And today we are going to start our third chapter, reconstitution of a partnership firm and admission of a partner. Reconstitution of a partnership firm and admission of a partners मीन्स यहाँ पर इस चैप्टर का मीन्स क्या है, हम इस चैप्टर में क्या जानना चाहते हैं, एग्जैक्टली क्या हैपेंस होंगे इस चैप्टर में, उसके बारे में हम कुछ चीज़ें जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब अगर हम बात करें रिकन्स्टिट्यूशन क्या है, रिकन्स्टिट्यूशन का मीन्स क्या है कि एनी चेंज, अब जो हमारी पार्टनरशिप होती है वो क्या होती है, एग्रीमेंट बेसिस होती है। जब हम कोई भी पार्टनरशिप करते हैं तो वो हमारी पार्टनरशिप एग्रीमेंट बेसिस होती है। ठीक है, अगर हमारे पार्टनरशिप में कोई भी चेंजेस आते हैं तो जो एग्रीमेंट है, हमारा पुराना जो एग्रीमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब उस एग्रीमेंट को कैंसिल करके हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी चेंजेस होंगे उन चेंजेस के बेसिस पर हमें नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, और एडमिशन ऑफ पार्टनर, अब यहाँ पर हमारे जो कुछ बेसिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म, हम फॉर्म किस तरह से रिकन्स्टिट्यूट होगी उसके बारे में जानेंगे। सेक्रीफाइंग रेशियो, कि जब फॉर्म रिकन्स्टिट्यूट होगी या चाहे वो कोई पार्टनर एडमिट हो रहा हो या कोई पार्टनर रिटायर हो रहा हो, कई सारे कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, कई सारे पॉइंट्स बन सकते हैं जिनके बेसिस पर हमारा फॉर्म को रिकन्स्टिट्यूट करना पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पर जब हम फॉर्म रिकन्स्टिट्यूट करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे जो रेशियो होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे इफेक्ट पड़ता है तो उसमें कभी कोई पार्टनर गेन कर रहा होता है, कोई पार्टनर सेक्रीफाई कर रहा होता है। यहाँ पर उसी बेसिस पर हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइंग रेशियो फाइंड आउट करेंगे, गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करेंगे। अब जब हमारे सेक्रीफाइंग रेशियो और गेनिंग रेशियो भी इफेक्टेड हो रहे हैं तो इसके बेसिस पर क्या होगा, हमारी जो बिजनेस की गुडविल है वो गुडविल भी, अब जो पुराने पार्टनर थे उनके बेसिस पर क्या था, जो पुराने रेशियो था उनके बेसिस पर उनकी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो रखी होगी। अब नया पार्टनर आएगा या फिर नए कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन बनेंगे उनके बेसिस पर गुडविल, तो उस कंडीशन में क्या होगा, गुडविल का भी हमें रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा या गुडविल को भी रिवैल्यूट करना पड़ेगा। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम पढ़ेंगे इसमें। व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जो पुराने पार्टनर्स हैं, अब किसी भी कंडीशन से वो पुराने पार्टनर्स क्या चाह रहे हैं कि वो अपने रेशियो को चेंज करना चाह रहे हैं। अपना जो उनका, मान लो सपोज दैट उनका जो पुराना रेशियो था वो रेशियो था 2:2:1, अब वो करना चाह रहे हैं, इक्वल पार्टनर्स बनना चाह रहे हैं तो 1:1:1 का रेशियो बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जो अब पुराना रेशियो इनका ये था, अब वो नया रेशियो चाह रहे हैं कि वो ये हो जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसमें कह रहा है व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग पार्टनर का मीन्स क्या होता है कि वो पार्टनर जो ऑलरेडी बिजनेस में वर्क कर रहे हैं या जो ऑलरेडी इन द बिगिनिंग में पार्टनर्स हुए थे। ठीक है, अब आता है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जैसा कि हमने, अब इसके बेसिस पर हमें क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या चेंजेस आएंगे हमारे, गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, जो हमारा फॉर्म का रिजर्व पड़ा हुआ है या जो हमारे फॉर्म का पुराना प्रॉफिट पड़ा हुआ है उसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग फॉर द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, अब हमारे फॉर्म की एसेट्स और लायबिलिटीज को भी रिवैल्यूट करना पड़ेगा, उनका भी रिवैल्यूएशन होगा इस ड्यू टू द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जो भी हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके बेसिस पर जो भी हमारा चेंजेस आएंगे उन चेंजेस को भी हमें क्या ना, उसके बेसिस पर हमें इन सारी चीज़ों पर हमारे इफेक्ट पड़ेगा। किस पर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, हमें दोबारा से गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, जो पुराना फॉर्म का रिजर्व्स और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है उसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि उसमें भी इफेक्ट पड़ेगा। अकाउंटिंग फॉर द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जो हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उनका भी ड्यू टू द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इनको भी हमें रिवैल्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मीन्स क्या है कि ये जो ओवरऑल टॉपिक्स हैं वो हमारे यहाँ पर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं इन दिस चैप्टर। चैप्टर क्या है हमारा, रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म एंड एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अब यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट रह गया था, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर क्या होता है, क्यों हम इसको लेकर के चलते हैं कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, अब क्या होता है कि आज हमने बिजनेस स्टार्ट किया, वहाँ पर उस टाइम में हमारे 2 पार्टनर्स थे। ठीक है, 2 पार्टनर्स के बेसिस पर हमने 2 पार्टनर्स ने बिजनेस एक सेटअप किया। अब सपोज दैट मैंने 20,000 लगाया और सेकेंड पर्सन ने भी 20,000 लगाया, हम दोनों ने 20,000 लगा करके एक बिजनेस को सेटअप किया।
अब हम अपने बिजनेस के एक्सपेंशन और ग्रोथ चाहते हैं, हम अपने बिजनेस को और बड़ा करना चाहते हैं। अब उसको ग्रोथ करने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फंड की रिक्वायरमेंट होगी। अब हम फंड के हमारे पास में फंड को अरेंज करने के हमारे पास में बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जिनके बेसिस पर हम फंड अरेंज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेकन लोन फ्रॉम द बैंक्स, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्गेजेस द एसेट्स। तो बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिनके बेसिस पर हम लोन वगैरह ले सकते हैं। अदरवाइज एक और सोर्सेज है कि हम किसी थर्ड पर्सन को अपने बिजनेस में एज ए पार्टनर इन्वाइट कर लें, ठीक है। तो जब वो आएगा तो वो अपने हिस्से की कैपिटल लेकर के आएगा, जिससे कि वो हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेगा, तो उससे बिजनेस बढ़ेगा। तो क्या होता है यहाँ पर, तो हम उस नए पर्सन को एडमिट कर रहे हैं। तो जब नया पर्सन एडमिट होता है तब भी बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आती हैं। उसमें हमारा गुडविल वैल्यूड होगा, उसमें हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल होगा, उसमें हमारा क्या नाम है ट्रीटमेंट रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट होगा, उसमें भी हमारा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज होगा। क्योंकि जब नया पार्टनर आ रहा है तो अब पुरानी जो पार्टनरशिप डीड है वो कैंसिल हो जाएगी, वो हट जाएगी। अब नई पार्टनरशिप डीड को हम तैयार करेंगे और उस पार्टनरशिप डीड के बेसिस पर हम क्या करेंगे, जो हमारा नया रेशियो बनेगा उसी से सारी चीज़ों को रिवैल्यूट किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में इतना, अभी इस टॉपिक में हमने इतना ही पढ़ना है कि एग्जैक्टली इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। सिर्फ हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। इन सारे कॉन्सेप्ट को, इन सारे पॉइंट्स को हम डीपली वन बाय वन इन नेक्स्ट वीडियोस और इन नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे।